श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद का 13वां अध्याय वाराह भगवान के अवतार की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, श्री मैत्रेय जी सृष्टि का विस्तार सुनकर विदुर जी इस प्रकार बोले। हे मैत्रेय जी, ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न स्वयंभुव मनु तथा उनकी पत्नी शतरूपा ने फिर क्या किया? आप त्रिकालज्ञ हैं, यह मुझे समझाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, विदुर जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब स्वयंभुव मनु तथा शतरूपा का जन्म हो गया तब वे दोनों नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर अपने जन्मदाता ब्रह्मा जी से बोले, हे पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। हमें क्या आज्ञा है? आपकी प्रसन्नता के लिए हम कौन सा कार्य करें? ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी आज्ञा से अपनी भार्या से संतान उत्पन्न करो और धर्मपूर्वक इस पृथ्वी का पालन करो। तुम प्रजापति हो, यज्ञ पुरुष भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करो। मनु जी बोले, हे पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, किंतु प्रजा के रहने के लिए पृथ्वी नहीं है, वह प्रलयकालीन जल में निमग्न है, आप उसे बाहर निकालने का प्रयत्न कीजिए। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, अपने पुत्र स्वयंभव मनु के वचन सुनकर ब्रह्मा जी कुछ क्षण के लिए विचारधारा में डूब गए तथा जल में डूबी हुई पृथ्वी के उद्धार का उपाय सोचने लगे। उसी क्षण उन्हें एक छींक आई और उनकी नासिका छिद्र से अंगुष्ठ प्रमाण का एक प्राणी बाहर निकलकर आ गया। वह ब्रह्मा जी तथा स्वयंभव मनु, मरीचि आदि मुनिगणों के देखते देखते ही पर्वताकार हो गया और शूकर के रूप में घुरु घुरु की ध्वनि गरजने लगा। उन मायामय वाराह भगवान की गुरगुराहट सुनकर अपने पुत्रों सहित ब्रह्मा जी भी अति प्रसन्न हुए और वेद मंत्रों से सब मिलकर स्तुति करने लगे। वाराह भगवान पहले आकाश में उड़ गए और फिर अपने कठोर शरीर, त्वचा, कड़े कड़े रोम, सफ़ेद दाढ़ों तथा नेत्रों से चारों दिशाओं को कंपायमान करने लगे। मेघपुंजों को खुरों से छितराने लगे और सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगाने लगे। उनका स्वरूप बड़ा क्रूर और भयंकर था, किंतु अपनी स्तुति सुनकर बड़े सौम्य दृष्टि से उन मुनि गुणों की ओर देखकर प्रलय काल के उस अथाह जल में कूद पड़े। जल को चीरते हुए रसातल में पहुँचे और वहाँ से जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से बाहर निकले। पृथ्वी को दांत पर रख कर लाते हुए देखकर आदि दैत्य हिरण्याक्ष ने वाराह भगवान को ललकार कर गदा का प्रहार किया। तब वाराह भगवान ने उस दैत्य को इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। तब नीलवर्ण वाराह भगवान पृथ्वी को अपने दांत पर रख कर जल से बाहर निकले। उस समय ब्रह्मा, मरीचि आदि मुनियों को यह निश्चय हो गया कि भगवान ने पृथ्वी के उद्धार के लिए अवतार धारण किया है। तब वे उन यज्ञ पुरुष भगवान की इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। ऋषिगण बोले, हे यज्ञपति, आपको नमस्कार है, आप यज्ञ रूप हैं। आपने डूबी हुई पृथ्वी को जल में से बाहर निकालने के लिए यह अवतार धारण किया है। आपकी त्वचा से गायत्री आदि छंद, रोगों से कुटा, नेत्रों से घृत तथा 4 चरणों से ऋत्विजों के कर्म प्रकट हुए हैं। आपकी त्वचा से गायत्री आदि छंद, रोमों से कुटा, नेत्रों से घृत तथा 4 चरणों से ऋत्विजों के कर्म प्रकट हुए हैं। आपके मुखों से श्रक, नासिका से श्रुवा, उदर से यज्ञ पात्र, मुख से ब्रह्म पात्र, छिद्र से सोम पात्र प्रकट हुए हैं। हे ईश, आपके चबाने से अग्निहोत्र तथा अवतार ग्रहण करने से दीक्षा, गर्दन हिलाने से 3 इष्टियाँ तथा दाढ़ों से दीक्षांत सृष्टि उत्पन्न हुई है। आपकी जिह्वा महावीर नाम का कर्म है, सिर होम रहित अग्नि है, प्राण इष्ट का चयन है, वीर्य सोम है। आपका बैठना प्रातः, मध्य तथा सायंकाल के 3 समय हैं। आपकी सातों धातु अग्नि, स्टोम,
अत्यग्निष्टोम, उकत, षोडशी, वाजपेय, अतिराज और आपतो रियाम नाम के 7 यज्ञ हैं। शरीर के जोड़ 17 हैं और इस प्रकार आपका संपूर्ण शरीर यज्ञमय है। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आपने अपनी पत्नी जगत माता पृथ्वी को रसातल से ऊपर लाकर जल पर स्थापित किया है। यह सब कार्य आपने लीला ही से किए हैं। आपके गर्दन के रोमों के फरफराने से जो शीतल बूंदें हम लोगों पर गिरी हैं, उससे हम जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक के निवासी मुनिगण अति पवित्र हो गए हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, उन मुनिगणों की इस प्रकार स्तुति सुनकर वाराह भगवान लीला पूर्वक रसातल से लाई हुई पृथ्वी को जल के ऊपर रखकर अंतर ध्यान हो गए। हे विदुर जी, जो पुरुष भगवान की इस पवित्र कथा को भक्ति पूर्वक सुनता या सुनाता है, उनसे भगवान शीघ्र ही अति प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इति 13वां अध्याय। अब 14वां अध्याय प्रारंभ। दिति के गर्भ धारण करने की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैत्रेय जी के मुख से शुकर रूपी धारी वाराह भगवान के अवतार की कथा सुनकर विदुर जी को और हरि कथा सुनने की इच्छा हुई। तब उन्होंने हाथ जोड़कर मैत्रेय जी से पूछा, हे मैत्रेय जी, आदि दैत्य हिरण्याक्ष का जन्म कैसे हुआ तथा उसकी मुठभेड़ भगवान से किस प्रकार हुई? श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, आपका यह प्रश्न अति उत्तम है। एक बार यह कथा देवताओं ने भी ब्रह्मा जी से पूछी थी। तब ब्रह्मा जी ने उनको इस प्रकार सुनाया। एक समय मरीचि नंदन कश्यप जी यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न करने के लिए खीर की आहुति देकर उनकी आराधना समाप्त करके संध्या काल के समय अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर एकांत में बैठे थे। उसी समय दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति कामातुर होकर पुत्र प्राप्ति की लालसा से कश्यप जी के निकट गई। दिति ने कश्यप जी से अनेक प्रकार के मीठे वचनों से रमण करने की प्रार्थना की। उसने कहा, मैं आपके समान तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ। तब कश्यप जी ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी इच्छा के अनुसार अवश्य तेजस्वी पुत्र दूंगा, किंतु अभी एक प्रहर ठहरो। संध्या काल में सूर्यास्त के पश्चात भूतनाथ भगवान शंकर अपने भूत, प्रेत, राक्षस तथा यक्षों को लेकर बैल पर चढ़े हुए विचरते हैं। इसलिए वे तुम्हारे देव शंकर जी अप्रसन्न हो जाएंगे। यह समय संतान उत्पन्न करने का नहीं है, संसार मेरी निंदा करेगा। इस समय तो संध्या वंदन, भगवत पूजन आदि करना चाहिए। जो पुरुष इस समय पिशाचों का सा आचरण करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। पति के इस प्रकार समझाने पर भी उसका मातुर दिति ने निर्लज्ज भाव से कश्यप जी के वस्त्र पकड़ लिए। तब कश्यप जी ने दैव इच्छा को प्रबल समझकर देव को नमस्कार किया और दिति की इच्छा पूर्ण की। तत्पश्चात शुद्ध जल से स्नान करके सनातन ब्रह्म रूप गायत्री का जप करने लगे। दिति ने गर्भ धारण करके कश्यप जी से यह प्रार्थना की कि हे ब्रह्मन, भगवान भूतनाथ मेरे अपराधों को क्षमा करें और मेरा यह गर्भ नष्ट ना करें। उनका स्वभाव बड़ा उग्र है, किंतु वे अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। वे मेरे बहनोई हैं, मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, प्रजापति कश्यप जब संध्या वंदन आदि से निवृत्त हुए, तब उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी संतान के हित के लिए थर थर काँपती हुई और प्रार्थना करती हुई देखा। तब कश्यप जी बोले, हे दिति, तुमने मेरी बात को नहीं माना। तुम्हारा चित्त वासना में लिप्त था। तुमने असमय में भोग किया है, अतः तुम्हारी कोख से महाभयंकर अमंगलकारी 2 अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। संपूर्ण लोकों को अपने अत्याचारों से निरपराध प्राणियों को कष्ट देंगे, धर्म का नाश करेंगे, साधु तथा स्त्रियों को कष्ट देंगे। तब भगवान कुपित होकर उनका वध करेंगे। दिति ने कहा, हे भगवान, मेरी भी यही इच्छा है कि मेरे पुत्रों का वध भगवान के हाथों से ही हो। ब्राह्मण के शाप से ना हो,
क्योंकि ब्राह्मण के शाप के द्वारा प्राणी नरक में जाकर जन्म धारण करता है। कश्यप जी बोले, हे देवी, तुम्हें अपने कर्म का अति पश्चाताप है, इसलिए तुम्हारा नाती एक ऐसा सत्पुरुष होगा जो यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न करके तुम्हारे यश को उज्ज्वल करेगा। वह बालक भगवत भक्त साधु जनों की सेवा करने वाला तथा काल को जीत कर भगवान का पार्षद होगा। मैत्रेयी जी बोले, हे विदुर जी, कश्यप जी के मुख से भगवत भक्त पौत्र के उत्पन्न होने की बात सुनकर दिति को अति प्रसन्नता हुई और अपने पुत्रों का वध साक्षात भगवान से सुनकर उसका सब खेद दूर हो गया। इति श्री 14वां अध्याय। आगे 15वां अध्याय आरंभ। दोहा। जय विजय हरिदास को सनकादिक दियो श्राप, जाओ दुष्ट भूलोक में भोगो तीनों ताप। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, दिति ने कश्यप जी के वीर्य को धारण करके 100 वर्ष तक अपने उदर में ही रखा, क्योंकि वह देवताओं को कष्ट नहीं देना चाहती थी। उसे भय था कि मेरे पुत्र देवताओं से शत्रुता करेंगे। दिति के गर्भ धारण करने से उसका तेज तीनों लोकों के प्रकाश को क्षीण करने लगा। सभी देवतागण तथा लोकपाल तेजहीन से हो गए और सूर्य का तेज निस्तेज होने से चारों ओर अंधकार छा गया। यह देखकर देवतागण अति भयभीत हुए और ब्रह्मा जी के निकट जाकर उनसे इसका कारण पूछने लगे। देवता लोग बोले, हे जगत पिता, आपने ही इस जगत की उत्पत्ति की है, आप चतुर्मुख हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप सबके नियंता, रचयिता तथा स्वामी हैं। दिति का गर्भ क्रमशः बढ़कर संपूर्ण लोकों को निस्तेज कर रहा है, इसका क्या कारण है? कृपा करके हमको बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, पूर्व काल में तुम्हारे पूर्वज सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार संपूर्ण लोकों से विरक्त होकर शुद्ध चित्त से भगवान विष्णु जी के दर्शनार्थ वैकुंठ धाम में गए। वहाँ पर श्री नारायण शुद्ध सत्वमय स्वरूप से विराजमान रहते हैं। उस वैकुंठ धाम में नैश्रेयस नाम का अति सुंदर वन है। वहाँ पर संपूर्ण ऋतुएं शोभायमान हैं। गंधर्व लोग अपनी प्रियतमाओं के साथ वहाँ भगवान के गुणगान करते हैं। अप्सराएं नृत्य व कीर्तन करती हैं। सरोवर से सुंदर सुगंधित मकरंद की मधुर गंध चित्त को आकर्षित करती है। भ्रमर गूंज कर हरि कथा का गायन करते हैं। संपूर्ण पक्षी मधुर स्वर से कलरव करते हैं। तुलसी की गंध भगवान के श्री विग्रह से स्पर्श करने के कारण अति आदरणीय है। वहाँ पर अनेक प्रकार की पुष्प राशि विकसित है। वे तुलसी के विशेष आदर को देखकर भी उनसे कोई ईर्ष्या नहीं करते हैं। वहाँ द्वेष, द्वंद्व, ईर्ष्या, मद, मत्सर, काम आदि का कोई नाम भी नहीं है। संपूर्ण प्राणी भगवानमय चतुर्भुज स्वरूप हैं। उनके श्री विग्रह भी भगवान के ही समान है। अति सुंदर शालिनी लक्ष्मी जी हरि जी की सेवा में लीन रहती हैं। उनके नुपुरों की झनकार तथा हाथ का कमल संपूर्ण विश्व को मोहित करता है। ऐसे वैकुंठ धाम में जब ऋषिगण भगवान के दर्शन की लालसा से पहुँचे, तब 6 ड्योढ़ियाँ पार करके 7वीं पर जय विजय नाम के भगवान के पार्षदों ने उन्हें रोक दिया। वे पार्षद चतुर्भुज स्वरूप, श्याम वर्ण आभूषणों से अलंकृत, शंख चक्र गदा पद्म आदि से सुशोभित थे। उन द्वारपालों के इस बर्ताव से क्रोधित होकर उन चारों मुनियों ने, जो आयु में सबके पूर्वज होने पर भी 5 वर्ष के बालक के समान थे और जो दिगंबर वृत्ति में थे, ललकार कर कहा, अरे मूर्खों, हम तो भगवान के परम भक्त हैं। हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती है। हम उन्हीं देवादि देव के दर्शन करना चाहते हैं। तुम हमें उनके दर्शनों से क्यों रोकते हो? वे जगत पिता होने के कारण हमारे भी पिता हैं। अरे द्वारपालो, तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो। तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है। तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। भगवान का कोई शत्रु नहीं है। फिर किस शंका से हमें रोक दिया है? तुमने किस भय की कल्पना करके भगवान के दर्शनों से हमें विमुख किया है? तुमने वेद बुद्धि के कारण ही ऐसा किया है। इसलिए तुम वैकुंठ धाम में रहने योग्य नहीं हो।
अब तुम यहाँ से निकलकर पापमय योनियों में, जहाँ काम क्रोध लोभ सताता है, जाओ और अपने इस पाप का फल भोगो। सनकादिक के इस घोर शाप को सुनकर वे दोनों पार्षद अति भयभीत होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और बोले, हे मुनीश्वरों, आपने कृतार्थ कर दिया, हमारे मद को दूर कर दिया, किंतु हमारे पर यह कृपा अवश्य कीजिए कि हम किसी भी योनि में जाने पर भगवान की स्तुति ना भूलें और मोह को प्राप्त ना होवें, क्योंकि यह दोनों ही मोक्ष पद के शत्रु हैं। जो भगवान कमल नाभि को पार्षदों के श्राप देने का तथा सनकादिक के आगमन का पता चला, तब वे स्वयं सनकादिक के स्वागत के लिए लक्ष्मी जी सहित पधारे। जब मुनिगणों ने देखा कि भगवान श्री वैकुंठनाथ अपने संपूर्ण पार्षदों तथा लक्ष्मी जी सहित स्वयं पधारे हैं, वे उनके श्री विग्रह की शोभा को देखकर भगवत भक्ति के उद्रेक में विभोर हो गए। भगवान के पार्षद उनके ऊपर श्वेत छत्र तथा श्वेत चवर डुला रहे थे। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में वैजंती माला शोभायमान थी। रत्न चटित दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थे। उनके सौंदर्य के सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य भी फीका पड़ रहा था। तुलसी जी की माला कंठ में धारण किए हुए थे। तुलसी की मंजरी की गंध को लेकर वायु बह रही थी। भगवान का मुख नील कमल के समान विकसित था। उनकी झांकी अनुपम थी, जिन्हें देखकर सनकादिक मुनीश्वर नैनानंद प्राप्त करके ब्रह्मानंद में निमग्न हो गए। तब सनकादिक बोले, हे अनादि, आप ही इस सृष्टि के आदि मध्य और अंत हैं। आपने ही ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके इस विश्व की रचना की है। हम वैसे हृदय में आपके दर्शन निरंतर करते रहते हैं, किंतु साक्षात दर्शन आज ही हुए हैं। आपके सगुण साकार दर्शनों की उपलब्धि से हमें अति आनंद प्राप्त हुआ है। आपके दर्शनों के लिए बड़े बड़े योगीजन देवतागण तरसते हैं। उन्हीं भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करके हमारे नेत्रों को अति सुख प्राप्त हुआ है। हम आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री श्री हरि श्री हरि श्री हरि।